ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कि बड़ा भी आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। 13 दिन का एक पक्ष आ रहा है, ये पूर्णिमा के बाद शुरू होगा, मोटा मोटी 23 जुलाई से, और वो जुलाई के फर्स्ट वीक में 13 दिन गिन लीजिए वहाँ से। तो कई यूट्यूबर्स ने उस पर वीडियो बनाया है, कई एस्ट्रोलॉजर्स ने, और कई लोगों ने मुझे लिखा कि सर आपकी क्या राय है इस बारे में। तो देखो, ये 13 दिन का जो पक्ष होता है ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, मगर मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊं तो इसको तिथि क्षय बोलते हैं। तिथि क्षय मतलब चंद्रमा 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष, ऐसे चलता रहता है, और हर 2.5 दिन में अपनी राशि चेंज करता है। तो इसका मतलब 15 दिन में वो जितना चलता है, इस बार वो 13 ही दिन में उतना चल जाएगा। बहुत आसान भाषा में समझ लो, तिथि क्षय हो रही है। अब कई लोग इसको महाभारत से कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब भी 13 दिन का पक्ष था। वो तो नारायण की रचना थी, उनको पता था, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने वो 13 दिन का पक्ष क्यों चूज किया था। 13 दिन का पक्ष इसलिए चूज किया था कि चंद्रमा अतिचारी हो जाए, मतलब फास्ट चलने लगे। आपको पता है कि मैं यहाँ से 3 घंटे में मुंबई से पूना पहुँचूँगा, अगर मैं गाड़ी 120 की स्पीड से चलाऊँगा तो। मगर कई बार होता है कि हमें ये होता है कि हमें जल्दी पहुँचना है, तो हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, 150 पे ले जाएं उसको, अननेसेसरी रिस्क लें कि हम जल्दी पहुँचेंगे कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हम मन में ये सोच लेते हैं कि स्पीड बढ़ाओ तो ये काम जल्दी होगा। लेकिन जो प्रकृति की जो नेचुरल साइकिल है उसके खिलाफ अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो होने की आशंका है। तो सबसे पहली आशंका क्या है इसमें कि ये जो समय है ना, ये कुछ प्राकृतिक आपदाओं का समय होता है। ये कुछ देखो, मैन मेड और नेचुरल दोनों तरह की कैलेमिटीज हो सकती हैं इस दौरान। ख़ास तौर से एशिया के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि याद रखा जाए, ऐतिहासिक हो। हालांकि नारायण से ये प्रार्थना है कि कम से कम हानि हो, हमेशा ही वो प्रार्थना तो आपको करनी चाहिए, और अल्टीमेट तो उन्हीं के हाथ में, वो क्या करेंगे 13 दिन के पक्ष में। लेकिन ये जो 13 दिन का पक्ष है और एग्जैक्ट पूर्णिमा के एकदम बाद आ रहा है, और जो 13 दिन का पक्ष तो कई बार आया है, लेकिन ये जो पक्ष है ये कुछ मैंने पीछे जाके देखा था 24-25 साल बाद ऐसी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। और ये खाली 13 दिन ही इसका असर नहीं रहेगा, इसका असर रहेगा यहाँ से एटलीस्ट 90 डेज तक। इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, मतलब यहाँ पर कोई घटना का बीज बोया जाएगा जिसका कि इफेक्ट आपको अगले 3 महीने में देखने मिलेगा। तो 2024 का ये एक, आप इसको बोल सकते हो, दिस इज अ क्रिटिकल पीरियड। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में जिनके भी थोड़ी सी गलत दशाएं चल रही हैं, या मंगल शनि का एस्पेक्ट गलत है, सूर्य शनि के बीच में कोई गलत एस्पेक्ट है, और जिनका सबसे इंपॉर्टेंट बात, चंद्रमा कमजोर है, आप देखोगे इस दौरान आपको थोड़े से क्राइम ज़्यादा होते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो अतिचारी मोशन में आदमी को इमोशनल करेगा या एक्साइट करेगा, इमोशनली एक्साइट करेगा। तो किसी को अगर गुस्सा आया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। ये इंडिविजुअल आदमी के ऊपर भी लागू होती है, एक समूह ऑफ लोगों के ऊपर भी लागू होती है ये चीज़, कि कोई भीड़ उद्वेलित हो जाए। जैसे अभी नीट की परीक्षा को लेके जो स्टूडेंट्स का आंदोलन चल रहा है, अब ये क्या एक भीड़ है, और आप देख रहे हो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोगों का पेशेंस लेवल टूटता जा रहा है। कई काम ऐसे हुए हैं पिछले 6-8 महीने में, साल भर में, कभी किसान आंदोलन हुआ, कभी ये पेपर लीक हो रहा है, कभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। तो क्या हो रहा है कि यूथ के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है।
तो ये कोई उग्र रूप ना धारण कर ले। इसके बारे में तुरंत गवर्नमेंट को एक्शन लेके इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। मेरी तो जो भी हेल्म ऑफ द अफेयर्स में है अथॉरिटीज़, उनको यही कहना है कि आप किसी भी तरह के उन्माद को रोकने की कोशिश कीजिएगा। महाराष्ट्र में भी जैसे बार बार वो मराठा आरक्षण की बातें होती रह रही हैं, अभी चुनाव आ रहे हैं तो अब और ज़ोर से होंगी, तो यहीं से उसके बीज बोए जाएंगे। मतलब आदमी एक्साइट होगा या उसके दिमाग में एक प्लानिंग आएगी या मुझे ये करना है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर पॉलिटिक्स है। कोई चीज़ बिना कारण के नहीं हो रही। हम एस्ट्रोलॉजर हैं इसलिए हम उन चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहे हैं। अभी कई लोग मैंने देखा है कि जब से मेरा वो प्रेडिक्शन लोकसभा वाला सही हुआ, कई लोगों ने बहुत सारे मेल किए, बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स भी आए, बहुत सारे लोगों ने कंसल्टेशन, और जिन्होंने भी कहा कि सर रिमार्केबल वो था, नारायण की ब्लेसिंग क्लियर कट है। क्योंकि आप मानो या ना मानो, उसके पीछे 6 महीने की मेहनत थी और वो प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं था। जब हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही हो कि बीजेपी 400 प्लस, एनडीए एटलीस्ट 400 प्लस, बीजेपी 370 प्लस, आपके माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपकी एफएम और बीजेपी के सारे शीर्ष नेता एक ही स्वर में एक ही चीज़ बोल रहे 400 पार। यहाँ पर महाराष्ट्र में बोल रहे 45 पार, यूपी में 70 पार, 72 पार, 75 पार, सारी सीटें ले जाएंगे हम। तो आपने देखा उसका हशर क्या हुआ। तो वहाँ पर कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि सर ये, अब आप बोलते हो कि एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती, एस्ट्रोलॉजर गलत होता है, तो अब आप बताएं ना हम किस पे भरोसा करें। मैंने कहा कि आपको मेरी उस लाइन को ध्यान देना चाहिए था जहाँ पर मैंने कहा था किसी के मन माफिक रिजल्ट नहीं आएंगे। और वहाँ मैंने ये भी कहा है, जो कई लोग मुझे अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मोदी जी के स्टेचर की जन्मपत्री अभी भी किसी की नहीं है टक्कर में, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बने। और मैंने उस वीडियो में क्लियर कट कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी को मेजोरिटी आएगी नहीं आएगी उससे कोई लेना देनी नहीं है, सरकार मोदी जी की ही बनेगी, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ये इनके इन प्रकार हैं। यहाँ से 30 सीटें और कम आती तो भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते, उनको पता है कैसे बनना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि उनके पास वो चाणक्य मौजूद हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, और नथिंग रॉन्ग इन डैट, क्योंकि पॉलिटिक्स में और ये सब चीज़ों में तो ये सब होता है। और सबसे बड़ा दल बन के बीजेपी उभरेगी, ये भी हमने कहा था। हमने वहाँ पर कहीं पर भी नहीं कहा, जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर ये भी क्लेम कर रहे थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, वो भी गलत हुए। बीजेपी की गवर्नमेंट तो बनी। अब लोगों को ये दिक्कत आए या ये जानना है कि ये गवर्नमेंट चलेगी कब तक। तो भैया मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतनी जल्दी में क्यों हो? इतने सारे क्वेश्चन आप लोग पुटअप करते हो, इतनी जल्दी में क्यों हो? गवर्नमेंट क्यों गिराना चाहते हो आप एकदम से कि आय बने और गवर्नमेंट गिर जाए? क्या चाहते हो आप कि देश में वापस से अस्थिरता आ जाए, चुनाव होने लग जाए, फिर इम्बैलेंस हो जाए? कई लोग मुझे पूछ रहे सर आप बता दो, क्योंकि आपकी ये कैलकुलेशन सही है तो वो कैलकुलेशन भी सही जाएगी। मैंने कहा उससे तुम्हें क्या फ़ायदा होने वाला? वाई यू वांट टू नो कि गवर्नमेंट कब गिरेगी? जस्ट फॉर अ थ्रिल। समय आने पे हम जरूर बताएंगे कि गवर्नमेंट कब गिरेगी। ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं करेगी, ये भी बात सत्य है, लेकिन इतनी जल्दी में मत रहो। और एक तो अभी इसी हफ्ते में आपका फ्लोर टेस्ट है, पहले देखो फ्लोर टेस्ट में क्या होता है, समझे ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की थी, जहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजर मार खाए, ये शनि है, ये न्याय करेगा और ये मासिस को रॉन्ग प्रूव करता है। तो डेस्परेशन अगर आप लगाओगे तो जैसे बीजेपी डेस्परेट हो रही थी, बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो डेस्परेट हो रहे थे, हमारी इतनी सीट, हमारी इतनी सीट, हमारी इतनी सीट। क्या हुआ? आप अयोध्या तक हार गए। इतना डेस्परेशन आपने शो किया। शनि ने कहा लो भैया ये परोस के तुमने मेरे को ये चीज़ दे दी ना कि ये तुम ये चाहते हो, ये नहीं होने दूंगा। तो वही कंडीशन अभी भी लागू होती है। अचानक होगा जो भी होना है। और नारायण ने चाहा तो हम आपको सबसे पहले हम ही बताएंगे आपको कि भैया ये इस डेट को ज़रा ध्यान रखना। हाँ,
ये जो पक्ष आ रहा है ना, ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। जो भी बैठे हैं सिंहासन पे उनके लिए ये पक्ष भी अच्छा नहीं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ेंगी इस पक्ष में। तो क्या हो सकता है, डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक, सुनामी, आग लगने की घटनाएं आप देख रहे हो। मैंने आपसे कहा था मंगल राहु का जो अंगारक योग है, जैसे जैसे मंगल मेष में आगे बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, तो मंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो वो क्या कराते हैं, आदमी को एक्स्ट्रा साहस देते हैं, आग की घटनाएं कराते हैं, अटैक करने का प्रवृत्ति कराते हैं मन के अंदर। तो आप देख सकते हो सकता है कोई छोटा मीडियम स्केल वॉर कहीं शुरू हो जाए, कोई दो कंट्रीज आपस आमने सामने आ जाएं, कोई ट्रायंगल बिगड़ जाए, कोई जो वॉर चल रहा है उसमें कोई आग में घी डाल दे। वेस्टर्न कंट्रीज़ ये काम बखूबी कर रही हैं अभी, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि वो अपने लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं। क्योंकि आप क्या चाह रहे हो, आप चार फ्रंट पे अलग अलग, अमेरिका क्या चाह रहा है, चार फ्रंट पे अलग 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 चीज़ें चालू रहें, वहाँ भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो वो जो चार चीज़ें जिस दिन कंबाइन होकर आ जाएंगी ना, तो फिर वो एक बड़े रूप ले लेंगी। तो ये जो 13 दिन है इसमें आपको एक्चुअल में तो यहीं से आपको इस पूर्णिमा पे ही एक्साइटमेंट होना शुरू हो जाएगा, उससे पहले ही बेस बनने शुरू हो जाएंगे। आपको अपना ध्यान रखना है, इंडिविजुअली भी आपको अपना ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा उद्वेलित नहीं होना, झगड़ा नहीं करना। कोई तरह के मैटर में अगर आप फंसने जा रहे हो तो उस मैटर से बाहर निकलने की कोशिश करना। और सबसे बड़ी बात है संयम रखना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ क्या काम आएगी, पेशेंस। पेशेंस ही लूज करेगा आदमी और दिक्कत में आएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अतिचारी मोशन में है, चंद्रमा ज़्यादा तेज चल रहा है, आपके बॉडी के अंदर पूरा पानी है, जल तत्व, तो उसको उद्वेलित करता है। आपको पता है ना चंद्रमा से क्या क्या होता है। वुमेन्स में जो साइकिल चलती है वो भी चंद्रमा से चलती है। आदमी जब आत्महत्या करता है वो भी उसका सबसे प्राइम रीजन होता है चंद्रमा। हम हॉरोस्कोप देख के बता सकते हैं इस आदमी की सुसाइडल टेंडेंसी है कि नहीं है, क्लियर कट मालूम पड़ता है। और कई लोगों को मैं 1-to-1 सेशन में बोल चुका हूं कि भैया तुम्हारी टेंडेंसी ऐसी है, तुम अगर डिप्रेशन में गए तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे, फिर तुम यही सोचोगे। तो इस दौरान वो होने वाली मैन मेड डिज़ास्टर, कोई आतंकवादी बड़ी घटना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मैं ये तो नहीं कहता महाभारत हो जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी वहाँ पे ग्रहण भी थे, यहाँ पर ग्रहण नहीं है। लेकिन ग्रहण के पॉइंट्स को प्लैनेट्स टच करके भी आगे निकले। तो अगर हम ये कहें कि कुछ नहीं होगा तो भी गलत है, अगर हम ये कहेंगे कि एकदम ही कोई पहाड़ टूट पड़ेगा तो वो भी गलत है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपके मन मस्तिष्क पे गलत असर डालेगा। कोई एयर ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई शिप में प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिया के कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर बड़ी तकलीफ़ हो सकती है। और ये रेनी सीज़न भी आ रहा है, हो सकता है पानी के कारण, क्योंकि जल तत्व इसमें इन्वॉल्व है, तो पानी के कारण कोई बड़ी दिक्कत ना क्रिएट हो जाए, मतलब हैवॉक रेंस के कारण। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है इन 13 दिनों में। 13 दिनों का जो ये पक्ष है, और ये पक्ष यहाँ से 90 डेज तक चलेगा। धीरे 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 आगे जब मंगल, शनि, केतु, सन, वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। वो जो ज्योतिष समझते हैं उनको पता है। वो जब आपस में अपने एंगल्स बनाते हैं ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ इन चीज़ों को। वो जो एंगल्स बनाते हैं ना, वो ही घटना करवाते हैं। दशा से ज़्यादा गोचर का महत्व है। तो गोचर में ट्रांजिट में प्लैनेट्स कहाँ जा रहे हैं, इंडिया की कुंडली में देखो, बीजेपी की कुंडली में देखो। जो लोगों ने मार खाई, मैंने आप उस वीडियो में अपने कहा है, नरेंद्र मोदी जी की जन्मपत्री असली नहीं है आपके पास, आप उसको बेस करके प्रेडिक्शन मत करो, या उनकी बातें सुन के इन्फ्लुएंस मत हो। आपको सिंपल बीजेपी की कुंडली देखनी थी, वहां से हमें पता चल गया कि इनको मेजोरिटी नहीं मिल रही। और मैंने आपसे क्या कहा, मैं एनडीए की कुंडली नहीं देखूंगा, क्योंकि एनडीए में कौन है कौन नहीं है। अगर ये आपको लगता है कि ये नायडू और ये समर्थन नहीं देते, तो ये इनके पैरेलल 2 जनों को खड़ा कर देते हैं वहां पे, समझे आप। इनको तो बहुमत मिलना ही नहीं था, किसी को भी बहुमत नहीं मिलना था, किसी को बहुमत नहीं मिला। अब वो बात अलग है कि गवर्नमेंट बन गई, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, सब होगा।
देखो एक कहावत है, तैरने वाला डूबता है, समझे। जिसको तैरना ही नहीं आता वो तो डूबता ही नहीं ना, वो जाता ही नहीं पानी में। मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो मेरी बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में भी नहीं गया आज तक, क्योंकि मुझे तैरना आता ही नहीं। मैं पानी से दूर ही रहता हूँ, मैं उस रास्ते से भी नहीं जाता जहाँ स्विमिंग पूल है। तो डर, ये जानकारी कि मुझे इस चीज़ से खतरा है, हमें इससे दूर रहना है। तो प्लैनेट्स क्या है, अपना रंग दिखाएंगे, अपना कलर दिखाएंगे। कब दिखाएंगे। और शनि का काम है आदमी को हाइट पे ले जाके गिराने का, जब उनको लगेगा। अभी जैसे पहले वो 400 बोल रहे थे, उनकी 400 नहीं आई, एक झटका दे दिया। यूपी में बहुत उन्होंने हल्ला मचाया था, हरा दिया उनको। अयोध्या की सीट हरा दी, जहां वो राम मंदिर को लेके इतना बड़ा प्रोग्राम किए थे। वाराणसी की सीट प्रधानमंत्री जी बमुश्किल जीते हैं, वो भी एक छोटे से कार्यकर्ता अजय राय। क्या उनकी वैल्यू है पॉलिटिक्स में? किसी आदमी के बारे में ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बता रहा हूं आपको, मैं पॉलिटिकल कंपैरिजन कर रहा हूं, कहाँ मोदी जी और कहाँ वो अजय राय। लेकिन 1 लाख 1.5 लाख वोटों से जीतना मोदी जी का क्या दर्शाता है? मॉरली अगर वो अजय राय जी ने स्टेटमेंट दिया था, बहुत सही स्टेटमेंट दिया था कि यार प्रधानमंत्री विश्व गुरु मुझसे 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, तो ये तो उनकी मॉरल हार है। आप सोचिए अगर प्रियंका गांधी वहां से खड़ी होती तो क्या होता, सोच सकते हैं आप। हमने सजेशन भेजा था, मगर क्या कारण है कि उन्होंने नहीं उसको एक्सेप्ट किया। करते तो बहुत ही मजा आ जाता। एनीवेज, ये काम भी होगा, सब्र रखिए, हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। और दूसरा ये, हाँ, हमारे सुनक साहब यूके वाले इलेक्शन करवा रहे हैं, शायद इसी पक्ष के बीच में हो रहा हुआ इलेक्शन, उसी 4 या 5 जुलाई को है। तो भैया इनकी, मैंने आपको जैसे ही कहा था कि उनकी कुंडली तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो क्या है, नए संवत्सर की कुंडली है। उसी संवत्सर को कुंडली देख के हमें ये समझ में आ रहा है, जो हमारे यूके के भाई बहन भी कुछ हैं हमारे कंसल्ट उसमें क्लाइंट लिस्ट में, इंडियन लोग, तो उनको मैं बता दूं कि सुनक साहब की विदाई तय हो चुकी है, वो जा रहे हैं, वो हार रहे हैं। कौन है उनके अपोजिशन में आप देख लेना, जो पार्टी है वो जोड़ तोड़ करके सत्ता में पहुंच जाएगी। सुनक साहब की विदाई तय है, ये हमको नए संवत्सर की कुंडली बता रही है। वर्ल्ड कप के बारे में कई लोग बोल रहे थे कि तो भैया जब लास्ट में हम इंटरेस्टिंग फेजेस में पहुंचेंगे, तब अगर मेरे को कोई कैलकुलेशन समझ में आई तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को कि मेरी क्या कैलकुलेशन है। बाकी आप समझो कि ऐसे इतने सारे प्रेडिक्शंस करने जब हम जाते हैं, इतने बड़े बड़े प्रेडिक्शन करने, तो काफ़ी एनर्जी उसमें यूज़ होती है। मेरी पर्सनल काफ़ी एनर्जी, काफ़ी जो बोलते हैं ना कि उसको जो हम, हमारे ऊपर जो कृपा है, जो इस तरह के काम करते हैं लोग, या जो हमने थोड़ा सा भी जब तब करके जो भी इकट्ठा किया है, बिकॉज उसके बगैर मेरे हिसाब से आप सिंपल बुक्स पढ़ के एस्ट्रोलॉजी करके कोई प्रेडिक्शन आपका कंटिन्यूस करेक्ट नहीं जा सकते। तो वो सब ब्लेसिंग होनी चाहिए ऊपर, आपका आचार विचार वैसा होना चाहिए, तभी आप इतने सक्सेसफुल प्रेडिक्शन कर सकते हो या इतने बड़े प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो वो कम होते जाते हैं, तो हमें कहाँ उसको यूज़ करना है वो भी देखना पड़ेगा। हर छोटी मोटी बात पे आके प्रेडिक्शन करना वो भी गलत है। इतना बड़ा प्रेडिक्शन अभी किया है तो थोड़ा संयम रखिए। ये भी प्रेडिक्शन करेंगे आप, अभी बहुत कुछ होता हुआ देखोगे अगले 15 दिनों में। मैंने आपको कहा है आप मुझे याद करोगे तो मुझे याद करोगे, 2024 में बहुत याद करोगे, कई बार याद करोगे, और फिर पूछोगे क्वेश्चंस वहाँ पर, जिसका जवाब मैं यहीं पर दूंगा, वहाँ पर नहीं दूंगा। तो 13 दिन के पक्षों का ध्यान रखें। किसी को इंडिविजुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो भैया किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेके ये समझें कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। अभी लोग ये पूछेंगे कि इसकी रेमेडी क्या करें, तो ये 13 दिन का पक्ष है, नारायण की रचना है। आप सिर्फ अपनी पूजा को बढ़ाओ, संयम रखो, एक पाठ करते हो तो 2 पाठ कर लो, और शांति की अपील करो, और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्योंकि एक ऐसी कोई कॉमन रेमेडी नहीं कि मैं इस 13 दिन के पक्ष को के असर को ख़त्म करने की कोशिश करूं। आप सिर्फ अपने आप को शील्ड करने की कोशिश करो,
आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो तो शाम को भी पढ़ने रखो। आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हो वैसा करो। आप शिव जी की स्तुति करते हो, नारायण की करते हो, भगवान कृष्ण की करते हो, तो उसको डबल करने की कोशिश करो। और कोशिश करो कि आपका ये पीरियड आराम से निकल जाए। अगर आपका ये पीरियड आराम से निकल गया तो आप समझना आप ब्लेस्ड हो, आपको भगवान ने काफ़ी बचा के रखा हुआ। और अगर इस बीच में कोई तकलीफ़ आती तो घबराना मत, हर रात की सुबह होती है। बाकी हम आपकी सेवा में बैठे हैं। अभी भी कई लोग मैंने देखा है सिर्फ सीधा सीधा मेल कर देते हैं। अपना फ़ोन नंबर डालिए, अपने सिटी का नाम डालिए और तभी मुझसे जवाब एक्सपेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको फ़ोन करूँगा। जो भी आपकी क्वेरी है, आप जिस भी तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं हॉरोस्कोप के लिए, विदाउट मोबाइल नंबर और विदाउट सिटी नेम मत मेल कीजिए प्लीज़। कई लोग मुझे बोलते हैं सर हम आपका नंबर ढूंढ रहे थे। नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी मेल लिखनी है atul.maheshwari@gmail.com पे। बाकी काम सब मैं खुद करूँगा, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद सिर्फ आपको सुनना है मेरी बातों को। नमस्कार।